स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। देखो, मैंने सिंगर्स के लिए कोई चैरिटी नहीं खोल के रखी है। मैं ये सब काम नहीं करती हूँ, समझे? किसी और के दरवाजे पे जाके नॉक करो। देखिए, हम जानते हैं कि हम बिन बुलाए मेहमान की तरह आए, लेकिन हम बहुत उम्मीद से आए और मैंने अपने पति पे पूरा भरोसा है। उसका हुनर कमाल का है, उस पे भगवान की देन है। आप बस एक बारी उसका गाना सुन लीजिए। रियली? अगर इसमें इतना टैलेंट है तो उसको बोलो कि अपना नाम जाके खुद बनाए। ये मुंबई शहर है, यहाँ पे हर कोई अपनी जगह खुद बनाता है। डोंट वेस्ट माय टाइम। मेघा जी, अगर आप एक भी रणवीर, देखिए, आपने हमारी मदद नहीं करनी है तो ना सही, लेकिन इस तरह बेइज्जती करके हमारा अपमान करना आप जैसी बड़ी गायिका को शोभा नहीं देता। एक कलाकार के पास दिल होता है और उस दिल में अच्छी भावनाएं जमती है, ऐसा घमंड नहीं। तू चल रणवीर। हाँ आजा, यही वाला बताया। आजा। वो थांबा, कुठे चाललाय? की? अरे कहाँ जाना है, किसको मिलना है? जी वो मेघा जी से मिलना है। मेघा जी मैम सब जानते हैं आपको? जी मैं एक गायक हूँ और उन्होंने मेरा गाना बार में सुना हुआ है। एक काम करो, आप कल आ जाओ। अभी मैम साहब है ना घर पे नहीं है, अभी उनका आने का कोई टाइम टेबल भी नहीं है ना? आप आराम से कल आ जाओ। जी कल मैं कितने बजे? साइड आओ, मैम साहब आ रहे हैं, साइड आओ। गोपाल, गाड़ी रुको। एक मिनट मेघा जी, एक मिनट, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी सत श्री अकाल मेघा जी। जी माफ कीजिएगा, हम आपसे बिना पूछे यहाँ आ गए और लेकिन बात बहुत जरूरी थी मेघा जी। जी मेरा नाम रणविजय सिंह है और है मेरी बेटी गुंजन है। जी हम पंजाब के एक छोटे से पिंड प्रीतमपुरा से आए हैं। जी मैं एक गायक हूँ, यहाँ मुंबई में अपनी गायकी को सही दिशा देकर मैं अपने सपने पूरे करने आया। जी मैं कई दिनों से यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई सही मौका मिल नहीं पा रहा है जी। इसी वजह से मैं बाहर में काम कर रहा हूँ। जी मैंने सुना है कि आप बहुत ही बड़ी और मशहूर गायिका रह चुकी हैं। जी आप मेरा गाना तो सुन ही चुकी हैं और शायद आपको पसंद भी आया था। अगर आप हमारी कोई भी मदद कर सकें या मैंने कोई सही दिशा दिखा पाए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी जी आपकी। देखो, मैंने सिंगर्स के लिए कोई चैरिटी नहीं खोल के रखी है। मैं ये सब काम नहीं करती हूँ, समझे? किसी और के दरवाजे पे जाके नॉक करो। देखिए, हम जानते हैं कि हम बिन बुलाए मेहमान की तरह आए, लेकिन हम बहुत उम्मीद से आए और मैंने अपने पति पे पूरा भरोसा है। उसका हुनर कमाल का है, उस पे भगवान की देन है। आप एक बारी उसका गाना सुन लीजिए। रियली? अगर इसमें इतना टैलेंट है तो उसको बोलो कि अपना नाम जाके खुद बनाए। ये मुंबई शहर है, यहाँ पे हर कोई अपनी जगह खुद बनाता है। डोंट वेस्ट माय टाइम। मेघा जी, अगर आप एक भी रणवीर, देखिए, आपने हमारी मदद नहीं करनी है तो ना सही, लेकिन इस तरह बेइज्जती करके हमारा अपमान करना आप जैसी बड़ी गायिका को शोभा नहीं देता। एक कलाकार के पास दिल होता है और उस दिल में अच्छी भावनाएं जमती है, ऐसा घमंड नहीं। तू चल रणवीर। गुंजन एक बार बात। न जाने क्यों आ जाते हैं लोग इस इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए। ये शायद जानते नहीं कि ये इंडस्ट्री सीधे साधे इंसानों की अच्छाई और मासूमियत को छीनने के लिए बदनाम है। यहाँ पे जीना पड़ता है पल पल मर के। सारी बातें तेरे दिमाग के ऊपर से चली गई ना? हैं? उस समय तो बड़ा सीना चौड़ा करके कह रहा था मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। ऐ संभाला है तूने? ऐ देखा है तूने? एक बारी ठीक से नहीं देख सकता था तू? हैं? एक बारी तेरे वजह से और मैनू कितना कुछ सुनना पड़ा है, तो भी सबके सामने। पाजी मैंने सारी जांच ठीक से कर ली थी। सब देख लिया मैंने, तूने क्या किया और क्या नहीं समझा। तू ना सिर्फ विल्लापंती करने लायक है और कुछ नहीं। विला तू दफा हो जा यहाँ से, बस दफा हो जा तू। क्या जरूरत थी वीरा को सबके सामने मैनू ऐसे डांटने की? तो शायद मैं लिया अगर ये सब बोल देती, मैनू तो गुस्सा भी नहीं आता।
खैर, अब बात मेरी इज्जत पर आ गई है। अगर सबनू ऐसा लगता है कि नुकसान मेरी वजह से हुआ है तो फिर ठीक है, सुधार भी मैं ही करूंगा। माना कि वो एक जमाने की बड़ी गायिका रह चुकी है, लेकिन इसका मतलब ऐ नहीं है कि वो इंसान को इंसान समझना छोड़ दे। हाँ, हुनर होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ना एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है रणवीर। नहीं गुंजन, मेरे ख्याल से वो बेवजह इतनी कड़वी नहीं बन रही थी। मतलब अनमोल ने मुझसे कहा था कि एक वक्त था कि इंडस्ट्री में चारों ओर उन्हीं का नाम था, लेकिन फिर सब खत्म हो गया। शायद ये कड़वाहट भी उसी वजह से है गुंजन। शायद तू ठीक कह रहा है रणवीर, लेकिन तू निराश ना हो। है थोड़ी ना हमारी आखिरी कोशिश थी। हाँ, जानता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है गुंजन कि जो उड़ान हमने लेने की सोची है कहीं वो ज्यादा ऊंची तो नहीं। ना रणवीर, नए पंछियों को ऊंचाई तक पहुंचने में वक्त लगता है और कोशिशों के बाद ही वो बादलों को छू पाते हैं। हाँ, लेकिन अपनी अगली कोशिश हम करें भी तो कैसे और कहां? सुना है यहाँ देव भी आया हुआ है। वो नया रियलिटी शो है जुनून 2014, उसको होस्ट भी करने वाला है वो देख। मेघा, नजरें चुराकर, गर्दन झुकाकर ऐसे जाना, ये वो तेज तरार और घमंड से भरी हुई मेघा नहीं है जिसे मैं जानता हूं। क्या हुआ? करियर के साथ साथ पर्सनालिटी भी खत्म हो गई? हाय ना हेलो, हमारी तो जान पहचान बहुत पुरानी है। तुम्हें याद है ना, हमने अपने करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी जहां पर तुम जीती थी और मैं एलिमिनेट हो गया था। लेकिन आज देखो, किस्मत का कुछ पता नहीं चलता, कब बदल जाती है। लेकिन हाँ, अगर तुमने अपना एटीट्यूड थोड़ा सा कंट्रोल किया होता ना, तो आज मैं तुम्हें अपने साथ अपने स्टेज पे खड़ा होने का तुम्हें मौका देता। घमंड तो मुझे तुम में नजर आ रहा है देव। तुम एक स्टार अपने टैलेंट की वजह से नहीं बने हो, बल्कि तुमको अपने आप को बेचना बड़ा अच्छा आता है। मेघा, एक पुरानी कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। पता नहीं तुम्हें देख के आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। वैसे तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मैं एक बार फिर एक बहुत बड़े रियलिटी शो का होस्ट बनने जा रहा हूँ, जहाँ पर सिर्फ किसी की आवाज नहीं बल्कि पूरे पैकेज को टेस्ट किया जाएगा। इन शॉर्ट, मेरे जैसे टैलेंट को परखा जाएगा, जो कि सिर्फ गाना ही नहीं गाना जानता बल्कि लोगों को एंटरटेन करना भी जानता है। तुम चाहे मुझे पसंद करो ना करो, लेकिन एक बात तो तुम मानती हो ना, मुझ में कुछ खास बात है जो कि एक सिंगर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि इस शो में भी देखा जाएगा। ऐसा अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, अच्छी आवाज भी होती है, लेकिन वो स्पंक मिसिंग होता है। कुछ देर के लिए उड़ते हैं, लेकिन फिर क्रैश लैंड। यू आर रॉन्ग देव। एक सिंगर की आवाज सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो अपनी आवाज के दम पर कंपटीशन जीत सकता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो मिस मेघा कपूर। मेघा कपूर बिना सोचे समझे बात नहीं करती, और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ। प्रूव? हाँ, मैं प्रूव कर सकती हूँ कि सही ट्रेनिंग से एक अच्छा सिंगर स्टार बन सकता है। मैं एक ऐसा टैलेंट इस शो में लेके आऊंगी जो तुम सबके होश उड़ा देगा और ये कंपटीशन जीत के रहेगा।
नजरें भर के देखूं तुझको, फिर भी नजरें भरती नहीं है। लाख दुनिया डराती है तो फिर भी नजरें डरती नहीं है। नजरें भर के देखूं तुझको, फिर भी नजरें भरती नहीं है। लाख दुनिया डराती है तो फिर भी नजरें डरती नहीं है। ख्वाब देके रंग देके तू ना जाना, चैन लेके रुक ना जाना, दे के बढ़ावा छट इश्क अलावा छट, इश्क अलावा छट, इश्क अलावा कोई सुन ना बुलावा छट, इश्क अलावा छट, इश्क अलावा छट, इश्क अलावा दूजी गलियां नहीं हो जावा। आप यहाँ इस वक्त? ऊंचाई को छूना चाहते हो ना रणविजय, और चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी मदद करूं इसके लिए? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी गाइड, तुम्हारी मेंटोर बनने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे करियर में तुमको आगे ले जाने के लिए मदद करूंगी। सितारों को छूने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस शहर की रातें भले ही दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन सलाम यहाँ उगते सूरज को ही किया जाता है। हमें तुम्हारा यहाँ नाम बनाना होगा और हमारे पास एक सही प्लेटफॉर्म है इसके लिए। एक रियलिटी शो जिसमें तुम हिस्सा लोगे, समझे? मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखने हैं, देखनी है तो जीतने की आग। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर लेके आओ जो इस वक्त बिल्कुल मिसिंग है। मुझे और पूरी दुनिया को तुम्हारे अंदर का जुनून, वो स्पार्क, वो जीतने की तड़प देखनी है। तभी तुम सक्सेसफुल सिंगर बन पाओगे। इज दैट क्लियर? आप जैसा कहेंगे ना मेघा जी, मैं वैसी तैयारी करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी जान लगा दूंगा इस वास्ते। मुझे जान नहीं, ऊंचाई को छूने का जज्बा चाहिए। एनीवेज, कल सुबह रियलिटी शो के ऑडिशंस हैं, टाइम पर पहुंच जाना। ये है एड्रेस। I'll see you there. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।